नेक्स्ट रिलेशन जो हमारा वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, जिसको बोलते हैं संक्रामक रिलेशन। क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध बोलते हैं। ठीक है, तो संक्रामक संबंध में कुछ नहीं होता, ये एक प्रकार का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ए बी, ठीक है, ए बी बिलोंग्स कर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स क्या आर है। ठीक है, देन बी सी बिलोंग क्या हो, बिलोंग्स क्या हो आर हो, तो दो देन क्या हो जाएगा कि ए सी बिलोंग्स भी आर होगा। क्या होगा? देन ए सी बिलोंग्स आर होगा। ठीक है, यानी अगर ये दोनों चीज़ें दी हैं, ए बी बिलोंग्स का आर और बी सी बिलोंग्स क्या दिया है, आर दिया है, तो ए सी बिलोंग्स आर भी होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये दो चीज़ दिया है, ये दो चीज़ दिया है और तीसरा भी दिया है, तब जाके वो संबंध क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी संबंध ट्रांजिटिव संबंध के लिए क्या होना चाहिए? आपको पता है कि प्रत्येक संबंध में क्या होते हैं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो वो ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्मेट को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, यानी ए बी दिया है और बी सी भी क्या होना चाहिए? दिया होना चाहिए। ठीक है, ए बी और बी सी अगर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी और बी सी अगर दिया, ए बी बिलोंग्स क्या आर दिया और बी सी भी बिलोंग्स आर दिया है, तो वहाँ पे ए सी बिलोंग्स आर होना चाहिए। अगर ए सी बिलोंग्स आर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, एक बात फिर से सुनते हैं कि किसी भी रिलेशन में यदि ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया है, ए बी बिलोंग्स किस में है? आर है। ठीक है, और बी सी बिलोंग्स क्या है? आर है, तो वहाँ पे हम तीसरा पेयर भी खोजेंगे, ए सी बिलोंग्स आर होना चाहिए। अगर ए सी बिलोंग्स आर नहीं है तो हम वो क्या कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, यानी अगर ये दोनों ए बी बिलोंग्स आर है, बी सी बिलोंग्स आर है, तो ए सी बिलोंग्स आर भी होना चाहिए। अगर ए सी बिलोंग्स आर नहीं है तो वो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ है, अगर ए बी बिलोंग्स आर है, ठीक है, और तो बी सी बिलोंग्स आर नहीं दिया है, तो हम ए सी बिलोंग्स आर को नहीं देखेंगे। ठीक है ना, यानी अगर ए बी बिलोंग्स आर है, बी सी बिलोंग्स आर है, ए बी बिलोंग्स आर है और बी सी बिलोंग्स आर है, तब जाके हम ए सी बिलोंग्स क्या आर को खोजेंगे। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स आर दिया और बी सी बिलोंग्स आर नहीं दिया है, तो हम ए सी बिलोंग्स आर को नहीं खोजेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फोर्थ है, ये किसी भी प्रकार का कोई खास रिलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध यानी तुल्यता संबंध एक ऐसा संबंध है जो क्या करे, रिफ्लेक्सिव, यानी ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी ऐसा रिलेशन, यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव तीनों प्रकार, जैसे लिखें, तीनों प्रकार के रिलेशन हो, ऐसे रिलेशन जो तीनों प्रकार के रिलेशन हो, इस प्रकार की रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन की हिंदी क्या होती है? तुल्यता संबंध। क्या होती है? तुल्यता संबंध। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस क्लास, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।